नमस्कार। 1965 में पाकिस्तान के थोपे गए युद्ध पर जब भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया तो उसके राष्ट्रपति अयूब खान ने अपने आका अमेरिका से गुहार लगाई कि भारत से बचा लो। उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को फोन किया कि युद्ध बंद कर दीजिए वरना अमेरिका गेहूं भेजना बंद कर देगा। शास्त्री जी ने जवाब दिया कि बिल्कुल गेहूं भेजना बंद कर दीजिए, लेकिन हम युद्ध बंद अब नहीं करेंगे। अमेरिका को लगा था कि भारत अनाज के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है, तो 48 करोड़ हिंदुस्तानियों का पेट भरने के लिए भारत सरकार उसके सामने झुक जाएगी। शास्त्री जी ने भी जॉनसन के सामने ना झुकने वाली बात तो कर दी, लेकिन अमेरिका की बदमाशियों को वो अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने घर आकर अपनी पत्नी ललिता शास्त्री से पूछा कि क्या हमारे बच्चे सप्ताह में 1 जून बगैर भोजन के रह सकते हैं। ललिता जी ने कहा कि क्यों नहीं रह सकते। उसके बाद शास्त्री जी ने विजयादशमी के दिन 1965 में रामलीला मैदान में एक सभा को संबोधित किया और देशवासियों से अपील की कि हर सोमवार की रात लोग खाना ना खाएं ताकि अनाज की कमी ना हो। वहीं पर शास्त्री जी ने अपना इतिहास प्रसिद्ध नारा दिया था, जय जवान जय किसान। ये उस अमेरिका की कहानी है जो जरूरत से ज़्यादा अनाज पैदा होने पर या तो जला देता था या समंदर में बहा देता था, लेकिन गरीबों के भूखे पेट तक नहीं पहुंचने देता था। ये किस्सा इसलिए आज महत्वपूर्ण हो जाता है कि पिछले 60 वर्षों में भारत ने दूसरे देशों पर अनाज के लिए निर्भर रहने से लेकर अनाज के मामले में आत्मनिर्भर होने का एक लंबा सफ़र तय कर लिया है। इस सफ़र में बहुत कुछ बदला है, बस नहीं बदला है तो अमेरिका का अहंकार। नहीं तो दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था को ट्रंप एक डेड इकोनॉमी यानी मृत अर्थव्यवस्था नहीं कहते। और ट्रंप उस वक्त ये बात कह रहे हैं जब उनकी कंपनी द ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन ने भारत में कई बिल्डर्स के साथ साझेदारी में जमकर कमाई की है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई, पुणे, कोलकाता और गुरुग्राम में 7 प्रोजेक्ट से 175 करोड़ रुपए ट्रंप की कंपनी ने कमाए हैं। तो जो धमकी 60 साल पहले जॉनसन ने भारत को दी थी, वैसी ही धमकी अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं। वो भारत पर लगातार रूस से तेल ना खरीदने का दबाव बना रहे हैं और ऐसा ना करने पर और ज़्यादा टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पे लिखा, भारत को परवाह नहीं है कि रूस की युद्ध मशीन से यूक्रेन में कितने लोग मारे जा रहे हैं, इसलिए मैं भारत पर टैरिफ बढ़ाने जा रहा हूं। ट्रंप के बड़बोलेपन पर भारत ने अब तक सम्मानजनक कूटनीतिक खामोशी की चादर डाल रखी थी, लेकिन टैरिफ बढ़ाने की धमकी जब बर्दाश्त से बाहर हो गई तो भारत ने अमेरिका और ट्रंप की पोल पट्टी खोल कर रख दी। भारत ने दुनिया को बता दिया कि रूस के खून से सने हाथों की दुहाई देने वाला अमेरिका, उसकी आपत्ति उसमें कोई दम नहीं है कि भारत रूस से तेल क्यों खरीदता है, जबकि सच्चाई यह है कि खुद अमेरिका भी रूस से तेल खरीदता है, थोड़ा कम ही सही। इसीलिए भारत ने तुरंत साफ कर दिया कि ट्रंप की ये चेतावनी गैर वाजिब और अतार्किक है। भारत सरकार का ये जवाब बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर भारत रूस से रोजाना 17.8 लाख बैरल तेल खरीदता है तो अमेरिका भी 2.71 लाख बैरल तेल प्रतिदिन खरीदता है। वहीं हमारे विदेश मंत्रालय ने यह भी बता दिया कि अमेरिका अब भी रूस से अपने परमाणु उद्योग के लिए यूरेनियम, हेक्साफ्लोराइड, इलेक्ट्रिक वाहन इंडस्ट्री के लिए पैलेडियम, उर्वरक और रसायन आयात करता है। क्या अमेरिका के पास इस सवाल का जवाब है कि जिस रूस का हाथ वो खून से सना हुआ बता रहा है, उससे खुद कारोबार क्यों कर रहा है? कूटनीति की भाषा में ऐसे ही आचरण को पाखंड कहा जाता है। आज ट्रंप के बर्ताव से भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देश भी तंग आ चुके हैं। जब ट्रंप ने कहा कि ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा जब चाहे तब उनसे बात कर सकते हैं, तो दा सिल्वा ने जवाब दिया कि मैं टैरिफ पर बात करने के लिए ट्रंप को कॉल नहीं करूंगा। इसके बदले मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग जैसे नेताओं से बातचीत करना चाहूँगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया आज अमेरिका के अहंकार को किस नज़रिए से देख रही है।
जिस अमेरिका ने 80 साल पहले 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम बरसाया था, उस अमेरिका के राष्ट्रपति किस मुंह से मानवता की बात कर सकते हैं? उन एटमी हमलों में 2 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। उसके रेडिएशन यानी विकिरण का प्रभाव इतना खतरनाक था कि आज भी वहां बच्चे मानसिक और शारीरिक रूप से अपाहिज पैदा होते हैं। आज रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत को अनर्गल उपदेश देने वाले ट्रंप को इराक पर किए गए अमेरिकी हमले शायद याद नहीं आ रहे हैं। 2013 में यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन के ही एक अध्ययन में ये सच्चाई सामने आई कि इराक युद्ध में 5 लाख लोग मारे गए थे। दरअसल अमेरिका के दिल में भारत के लिए हमेशा एक कॉम्प्लेक्स रहा है। नई सदी की शुरुआत में ही मार्च 2000 में अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत आए थे। क्लिंटन ने कश्मीर को दुनिया का सबसे खतरनाक स्थल बता दिया था। 21 मार्च 2000 को क्लिंटन के सम्मान में राष्ट्रपति KR नारायणन ने रात्रि भोज दिया, जिसमें नारायणन ने जोर देकर बेहद तीखे शब्दों में कहा, ये भयानक डिटेलिंग केवल उन लोगों का हौसला बढ़ाएंगे जो शांति भंग करना चाहते हैं और आतंकवाद और हिंसा में लिप्त हैं। खतरा हमसे नहीं है, जिन्होंने गंभीरता से घोषणा की है कि हम परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने वाले पहले देश नहीं होंगे, बल्कि खतरा उनसे है जो ऐसी कोई प्रतिबद्धता करने से साफ इनकार करते हैं। इस पर वाशिंगटन पोस्ट ने 22 मार्च 2000 को लिखा कि इंडियन प्रेसिडेंट रिव्यूक्स क्लिंटन, यानी भारतीय राष्ट्रपति ने क्लिंटन को फटकार लगाई। नारायणन ने क्लिंटन को आईना दिखा दिया था, लेकिन हम भारतीयों में भी हीन भावना शायद कुछ ज्यादा है। वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी ने अपनी किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड में लिखा है कि 23 मार्च 2000 को संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को सेंट्रल हॉल में क्लिंटन ने संबोधित किया था। संबोधन के बाद जब वो नीचे उतरे तो तमाम सांसद उनसे हाथ मिलाने के लिए ऐसे मचलने लगे जैसे किसी फिल्मी सितारे को देखकर फैन मचल उठते हैं। यहाँ तक कि क्लिंटन से हाथ मिलाने के लिए सांसद एक दूसरे पर गिर पड़े। उस दिन कम से कम 300 सांसदों ने क्लिंटन से हाथ मिलाया होगा, जबकि ये वही क्लिंटन थे जिन्होंने मई 1998 में जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया था तो भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे। जिस अमेरिका ने दुनिया पर परमाणु बम बरसाए थे, वो अमेरिका भारत के परमाणु शक्ति बनने भर से नाराज हो गया था। लेकिन अमेरिका की ये बहुत पुरानी फितरत है कि वो भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों की जगह पाकिस्तान की तानाशाही और आतंकवादी सिस्टम को ज़्यादा तरजीह देता रहा है। आज ट्रंप जो कुछ कर रहे हैं वही काम 1971 के युद्ध के समय और उसके बाद तब के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने भी किया था। 1971 के युद्ध में अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और उनके सुरक्षा सलाहकार हेनरी किसिंजर दम साध कर पाकिस्तान के साथ खड़े थे, जबकि अमेरिका की सेना और दूसरे डिप्लोमेट मानते थे कि यही समय है कि बांग्लादेश पर पाकिस्तान की बर्बरता का हवाला देकर अमेरिका पाकिस्तान से दूरी बना ले और भारत के साथ हो ले। लेकिन निक्सन और किसिंजर ने किसी की भी नहीं सुनी। जब नवंबर 1971 में इंदिरा गांधी अमेरिका गईं तो निक्सन ने अपने दफ्तर के बाहर उनको 45 मिनट तक इंतजार करवाया। कैथरीन फ्रैंक ने इंदिरा गांधी की जीवनी इंदिरा द लाइफ ऑफ इंदिरा नेहरू गांधी में लिखा है कि निक्सन ने जो सोचकर इंदिरा गांधी को इंतजार कराया था वो हुआ ही नहीं। ना इंदिरा गांधी ने अपना गुस्सा दिखाया, ना पाकिस्तान का नाम लिया। निक्सन ने सोचा था कि इंदिरा गांधी सफाई देंगी। फ्रैंक ने लिखा है कि इंदिरा गांधी ने निक्सन से इस अंदाज में बात की मानो कोई प्रोफेसर पढ़ाई में कमजोर किसी छात्र का हौसला बढ़ाने के लिए उससे बात करता है। इससे निक्सन और किसिंजर का पारा चढ़ा ही हुआ था कि इंदिरा गांधी ने एक और दांव चल दिया, जिससे उनका ब्लड प्रेशर और बढ़ गया। इंदिरा गांधी ने सोवियत संघ के साथ दोस्ती की संधि पर दस्तखत कर दिए। बाद में किसिंजर ने इंदिरा गांधी से निक्सन की मुलाकात के बारे में अपनी आत्मकथा द व्हाइट हाउस ईयर्स में लिखा कि ये निक्सन की किसी भी विदेशी नेता के साथ सबसे खराब और दुर्भाग्यपूर्ण मुलाकात थी। वरिष्ठ पत्रकार उमेश उपाध्याय ने अपनी किताब वेस्टर्न मीडिया नैरेटिव्स ऑन इंडिया फ्रॉम गांधी टू मोदी में लिखा है कि भारत के प्रति निक्सन
और अमेरिका का दुराग्रह जबरदस्त था। उन्होंने लिखा है कि वाशिंगटन डीसी में इंदिरा गांधी से बातचीत के लिए तैयारी बैठक में तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन, उनके राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के सहायक हेनरी किसिंजर और राष्ट्रपति के सहायक HR हाल्डमैन वहां मौजूद थे। इसकी शुरुआत राष्ट्रपति निक्सन द्वारा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को अश्लील कहने और किसिंजर द्वारा यह कहने से की गई कि खैर भारतीय तो वैसे भी बदमाश हैं। भारत के प्रधानमंत्री को अश्लील कहने वाले रिचर्ड निक्सन वही राष्ट्रपति हैं जिनका कच्चा चिट्ठा अमेरिकी पत्रकार बॉब वुडवर्ड ने अपनी किताब में खोला है। वुडवर्ड्स ने लिखा है कि निक्सन के कई महिलाओं से यौन संबंध थे, यहाँ तक कि अपनी सेक्रेटरी के शरीर के भी कुछ पार्ट को उन्होंने गलत तरीके से छुआ था। बाद में निक्सन वाटरगेट कांड में फंसे थे और इसके कारण उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। वाटरगेट कांड में उन पर अपने विरोधी नेताओं के फोन टैप करने के आरोप लगे थे। वहीं बिल क्लिंटन की बात करें तो व्हाइट हाउस में इंटर्न मोनिका लेविंस्की के साथ उन्होंने संबंध बनाए थे। जब ये बात सामने आई तो क्लिंटन ने साफ इनकार कर दिया, लेकिन DNA रिपोर्ट आने के बाद इस सच्चाई को स्वीकार करने के सिवा उनके पास कोई रास्ता नहीं था। वहीं मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में वाशिंगटन पोस्ट ने एक बेहद सनसनीखेज खुलासा किया था। अखबार ने अक्टूबर 2016 में ट्रंप का एक हॉलीवुड टैप प्रकाशित किया था, जिसमें जेसिका लीड्स समेत कुछ महिलाओं ने ट्रंप पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए थे। जेसिका लीड्स ने तो ट्रंप को सेक्सुअल प्रीडेटर यानी यौन शिकारी तक कह दिया था। डोनाल्ड ट्रंप की पूर्व पत्नी इवाना ट्रंप ने अपनी किताब द लास्ट टाइकून द मेनी लाइफ्स ऑफ डोनाल्ड जे ट्रंप में लिखा है कि ट्रंप ने उनके साथ 1989 में कथित तौर पर बलात्कार किया था। हालांकि 2015 में अपने ही आरोपों से वो मुकर गईं जब ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव की तैयारियों में जुटने जा रहे थे। विचित्रमणि राठौर, NDTV, नई दिल्ली।